जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मुख्य बस स्टैंड पर बुधवार रात आग लगने से 7 बसें क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगते ही दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार 3 बसें पूरी तरह जल गई, जबकि 3 बसों को आंशिक नुकसान पहुंचा और एक बस धुएं व गर्मी से प्रभावित हुई। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। सीमावर्ती जिला पूंछ के बस स्टैंड पर जो लेबर के लोगों को काफी परेशानी आ रही है। इन मजदूर का कहना है कि जब बारिश होती है तो हमें सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं मिल रही और हम बारिश में भीग जाते हैं और ना ही हमारी देहरी लग सकती है। तो सरकार से उन्होंने ये अपील की है कि हमें एक ठिकाना होना चाहिए दिया जाए, ताकि हम भी अपना काम अच्छी तरह से कर पाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर दिया जोर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि समाज के सामने मौजूद प्रमुख सामाजिक चुनौतियों का समाधान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें पूरे समाज की साझा भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां कई जिम्मेदारियां सरकार के दायरे में आती हैं, वहीं कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिनसे निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें यहां कन्वेंशन सेंटर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मंडलीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान कही। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में कहा था कि वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद रूपी कैंसर की आखिरी कड़ी को सरकारी तंत्र से खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने ये भी दोहराया कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के इस खतरे का पूरी तरह निर्णायक और स्थायी अंत करेंगी। अधिकारियों के अनुसार इन बर्खास्तगी आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 311(ब)(2)(c) के तहत लागू किया गया है। दोनों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के औपचारिक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी किए गए। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में फरहत अली खांडे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, पुत्र अब्दुल अली खांडे, निवासी तेथाट हरगाम, तहसील बनिहाल, जिला रामबन, और मोहम्मद शफी डार, प्लांटेशन वॉचर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पुत्र मोहम्मद सुल्तान डार, निवासी बनियारी शारकी, हाजिन, जिला बांदीपुरा शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक फरहत अली खांडे शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हुए सरकारी वेतन ले रहा था, लेकिन वो आतंकी संगठन हिज्ब उल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और अपनी नौकरी को आड़ बनाकर रामबन और आसपास के क्षेत्रों में आतंकवाद को फिर से सक्रिय करने और नेटवर्क मजबूत करने में लगा हुआ था। पीएम मोदी का बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा, टीएमसी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक परिवर्तन तय है और राज्य भर के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। आसनसोल में एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा हमला बोला और कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। आसनसोल के कोल बेल्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र कोयला उत्पादन का बड़ा केंद्र है, लेकिन टीएमसी शासन में यहाँ कोयला और बालू माफिया सहित पूरा सेक्टर सिंडिकेट राज के कब्जे में चला गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि क्षेत्र की औद्योगिक शक्ति को फिर से बहाल करने का भी चुनाव है। मोदी ने दावा किया कि ये चुनाव माफिया राज से मुक्ति का चुनाव है और केवल भाजपा सरकार ही इसे संभव बना सकती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 4 मई के बाद ये निर्मम सरकार चली जाएगी और भाजपा की सरकार इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करेगी। केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस बार कई निर्वाचन क्षेत्र हाई स्टेक मुकाबलों के रूप में उभरे हैं। ये सीटें बदलते राजनीतिक समीकरणों, नेतृत्व की परीक्षा और बहुकोणीय मुकाबलों की तस्वीर पेश कर रही हैं। हालांकि राज्य में परंपरागत रूप से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ और सीपीएम नेतृत्व वाली एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की बढ़ती सक्रियता ने कई सीटों पर मुकाबले को और ज्यादा त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। देश भर की 554 नामित बैंक शाखाओं में आणविक अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जारी की है। अधिकारियों के अनुसार यात्रा पंजीकरण और परमिट जारी करने की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी।
हालांकि प्रत्येक मार्ग के लिए हर निर्धारित शाखा पर दैनिक कोटा तय रहेगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक केवल 13 से 70 वर्ष आयु वर्ग के श्रद्धालु ही पंजीकरण के पात्र होंगे। वहीं 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होने के बावजूद यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-KYC प्रमाणीकरण के जरिए रियल टाइम में किया जाएगा। साथ ही यात्रा परमिट श्राइन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। बारामती उपचुनाव, कांग्रेस ने प्रत्याशी वापस लिया, सुनेत्रा पवार को समर्थन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार, जो नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, बारामती उपचुनाव को लेकर अहम फैसला घोषित किया। विपक्षी दल ने ये निर्णय सुनेत्रा पवार के पक्ष में समर्थन देने के लिए हुए अभूतपूर्व प्रयासों के बाद लिया, जिसमें उनसे चुनाव न लड़ने का अनुरोध किया गया था। इसके तुरंत बाद आकाश मोरे ने भी पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी। सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र की लंबी राजनीतिक परंपरा और एनसीपी नेतृत्व सहित अन्य पक्षों से हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए हमने बारामती उपचुनाव से अपने उम्मीदवार आकाश मोरे को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सुनेत्रा पवार ने इसी अनुरोध के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की थी और उन्हें फोन पर भी संपर्क किया था, जिसमें आखिरी कॉल गुरुवार सुबह की गई थी।